Govind Jaiswal sir, he was playing in the childhood along with his friends. While playing, he entered the house of a senior employee. He was residing in a industrial area. So he entered. How he became IS, I am telling this to you all. And why Atul sir's speech was important, I am telling this to you all, right? So he entered the house of a senior, like clerk type of a person, and his father was a rickshaw wala. That fellow, बचपन में कहाँ किसी को पता रहता है कौन किसका बेटा है? In school we all are same. In college we all are same. We don't judge our friend on the basis of the occupation of his father or mother, right? ये जरूर होता है कि जो एकदम हायर क्लास होता है उसको हम लोग छांट देते हैं कि ये इसको अलग ही रखो, ये गाड़ी से आता है आती है, and so on, right? So he entered into the house of that senior person employed in that company, in that factory. That fellow saw him in his house and he almost scolded and threw him out of his house. Literally threw. He got very angered. 6th or 7th class में ये बात हुई होगी. तो he got very, you know, कितना बुरा लगेगा एक बच्चे को. Sensitive होते हैं ना बच्चे. So there one bhaiya was there. One bhaiya used to reside in that very area. And he used to go to him. वो कुछ लोगों को कोचिंग ट्यूशन पढ़ाते थे. तो वो भैया जो है ना उनको उनसे पूछा कि बोला उन्होंने अपना शिकायत करी कि वो अंकल ने मेरे को ऐसे डांट दिया, मुझे बहुत बुरा लगा. तो उन भैया ने उनको बताया कि ये तो होगा, ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे फादर का फैमिली बैकग्राउंड तुम्हारा ऐसा है वैसा है एंड सो ऑन. सो ही गॉट दैट की फ्रेज कि भैया ये फैमिली बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं. आप प्लीज गोविंद जायसवाल सर को सुनना जरूर आज घर जाकर के. आप लोग बहुत बैलेंस्ड, जैसे सर ने बताया. सो ही सेड कि फैमिली बैकग्राउंड तुम बहुत तरह की चीजों से बदल सकते हो. तुम पढ़ लो, बहुत ज्यादा पैसे कमा के बन सकते हो, या फिर तुम IAS बन के भी कर सकते हो फैमिली बैकग्राउंड से. वो 6th क्लास में ना उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये कुछ तो ये IAS होता है. उनको कोई आइडिया नहीं था क्या होता है, बस उनको ये पता था कि इससे फैमिली बैकग्राउंड इज गोना चेंज. एंड ही स्टार्टेड टू रीड मैगजीन्स एंड एवरीथिंग सिंस दैट टाइम ऑन. और उसके थ्रू वो जब उनका लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन आप सुनोगे जिंदगी लाइफ विद रिचा का, आप अगर नहीं रो दिए आप लोग तो और इमोशनल लॉट होगे, है ना. मैं जितनी बार वो एपिसोड देखता हूँ उतनी बार रोता हूँ और एकदम सिसक बिकॉज उतना बैलेंस आप में नहीं आ सकता. यू कैन नॉट हैव दैट बैलेंस. उनसे ये पूछती हैं वो रिचा अनिरुद्ध पूछती है उनसे कि आपको क्या लगता है अगर इस अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो क्या होता. उनके पापा थे शो पे, उनकी सिस्टर थी शो पे, वो थे शो पे. उनकी सिस्टर गेव अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि इसका तो पता नहीं, मैं तो मर जाती. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट. एट दिस पॉइंट ही बिकेम इमोशनल एंड सेड कि वो बोलने में मेरे को अजीब लगा. He said कि किसी तरह उसको मैनेज करते. You're getting my point. ये बात बोलना उस परिस्थिति में he got emotional. You need to feel what he tried to say. You're getting my point. कि मैं किसी तरह दिक्कत होती लेकिन किसी तरह मैं इसको मैनेज कर. मैं नहीं बोल पाऊंगा स्टेटमेंट. आप लोगों में से बहुत लोग ये स्टेटमेंट नहीं बोल पाएंगे. उनकी सिस्टर वहीं पे बड़ी थी उनसे, वो नहीं बोल पाए. He said. So you need to understand it. Go and watch that episode. I'm getting goosebumps now. All right. So this is the thing. That is the reason I'm saying Atul sir's speech was very much invaluable, and I thank him on behalf of Forum IS.